जब ईवीएम आया था तो सब लोग कहते थे कि फेयर इलेक्शन होगा, बिल्कुल अच्छे से होगा, और फिर हुआ भी कहीं तक, बहुत हद तक। लेकिन जब से पॉलिटिक्स में भाजपा ने एंट्री की है, भाई ईवीएम तो ऐसे बदनाम हो गई, कुछ कहने की बात नहीं। ईवीएम में फ्रॉडिंग बढ़ गई, ईवीएम कहीं से भी मिल जा रही है। मतलब कई कई बड़े नेता अपनी गाड़ियों में ईवीएम पड़ी है इलेक्शन के टाइम पे, मतलब कुछ भी हो रहा है। मतलब इस हद तक ईवीएम चली गई कि इसको, जैसे सिंपल सी बात है, ईवीएम को बनाया तो किसी इंसान ने ही है, लेकिन उसको हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे चुटकियों में हैक होती हैं। और जिस हिसाब से मैनिपुलेशन होता है ईवीएम में, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कसम से, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है ईवीएम के खिलाफ वकीलों ने किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। तो वकील तो सीधी सी बात है, अपना हक जानते कैसे रखना है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपना प्रदर्शन किया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जो देखते हैं और देखते हैं कि क्या उनका मतलब कि मानना है कि ईवीएम को लेके, क्या नहीं, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई है। इसी बीच एक बार फिर ईवीएम चर्चा का केंद्र बन गई है। ईवीएम को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। सही बात है यार, ईवीएम घेरना भी चाहिए, आवाज तो उठानी चाहिए ना। के बाहर वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईवीएम मुक्त भारत अभियान नाम का बैनर लेकर वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, उदित राज और वकील महमूद पर्चा भी शामिल हुए। माननीय चुनाव आयोग दिग्विजय सिंह नेता, कांग्रेस के नेता, आज इस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से वे एक सरकार के एक डिपार्टमेंट हो। अच्छा, नहीं सही बात है, उनकी खासियत होना चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने विपक्ष के लोगों को हमेशा नोटिस दिया सही बात, बोलने में, आपत्तिजनक भाषण देने में, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उसका कोई उत्तर यार नहीं। ये भी पॉइंट होना जिसे में सबने आज दिया है यार, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं दिया, पर एक्शन नहीं होता बीजेपी वालों पे। कितना फेयर है, देख सकते हैं आप। कि आपके सामने पिटीशन है, उस पिटीशन में इस बात को तय कर दीजिए कि निष्पक्षता से माननीय चुनाव आयोग काम करे। ईवीएम पर शेर शायरी करने के बजाय वे पूरे ईमानदारी के साथ निष्पक्षता से चुनाव की तैयारी कराएं। सही बात है यार, विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा करें और इतने बड़े मुद्दों पे शेर शायरी देख रहे हैं आप किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। एडवोकेट्स और उदित राज जी, ये भी कांग्रेस के नेता हैं। के लोग आज सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और चुनाव आयोग जो 10 महीने से 28 पार्टियों के अलायंस से इंडिया गठबंधन से मिलने को तैयार नहीं है, उसका समाधान करे। ईवीएम, राजा की जान ईवीएम में है, ये राहुल गांधी जी ने कहा, ईवीएम में है। और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि 400 पार, तो 400 पार आप पा ही रहे हैं। मोदी जरे बड़े पॉपुलर हैं, डंका बज रहा है पूरे देश में, तो डर किस बात का? ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे हैं? हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आपको बता दें, हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर विपक्ष द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों का जवाब दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ईवीएम पूरी तरह से सेफ है। बच्चे को पता है। हसरतों का इल्जाम, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। अच्छा जी। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ।
तो देखा किस तरीके से चुनाव आयोग शेरो शायरी पे उतर चुका है। मतलब कि इतने सीरियस मुद्दे को वो किस तरीके से ले रहा है, मतलब कुछ नहीं, चुटकियों के भाव, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि बोलते रहे लोग, कोई मतलब बच्चे को पता है कि ईवीएम को इजीली हैक किया जा सकता है, मतलब हैक कर सकते हैं, इतना भी इजीली नहीं पर हैक किया जा सकता है। और छेड़छाड़ तो समझ ही लीजिए कितनी बार मतलब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मतलब कि चुनाव आयोग बोलता है कि नहीं भाई ईवीएम सेफ है। भाई जब ईवीएम सेफ है, आपको डर नहीं है किसी चीज़ का, तो बैलेट पेपर में कराने का आपको क्या दिक्कत हो रही है? बैलेट पेपर पर कराइए, जनता मांग कर रही है तो आपको आगे आना चाहिए। बल्कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सीधी सी बात है, ऊपर से आदेश आए हैं भाई। तो आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से मतलब वकीलों ने किस अंदाज से अपनी बात को रखना चाहा, लेकिन सुनने वाला कौन है कौन नहीं आप सबको पता ही है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।